नमस्ते, मैं रवि कुमार एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल फास्ट स्टडी प्लानर पर। तो सबसे पहले भाई एक चीज़ देखेंगे, कल हमने मतलब 5 टाइप करवा चुके थे, आज छठी टाइप है। और छठी टाइप में मैंने 2 नारे भी बताए थे। मियाँ की टोडी मियाँ का मलार किसने दिया था? तानसेन ने। वो 100 साल गिदड़े की जगह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की ढाल जिए टीपू सुल्तान ने। और आज एक और नारा पूछता हूँ कि जनता का जनता पर शासन किसने कहा था? तो इसे याद रख लेंगे। अब्राहम लिंकन ने कहा था जनता का जनता पर शासन। तो अब सवाल की तरफ को चलते हैं और सवाल देखते हैं क्या है। शाम के समय अंजना तथा वंशिका एक दूसरे के आमने सामने हैं, बैठकर बातचीत कर रही थी। वंशिका की परछाई अंजना के दाएं ओर है, तो वंशिका का मुंह किस दिशा में है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दिशा बनाएंगे। तो चारों दिशा बना लेंगे, उत्तर, दक्षिण, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ सबसे पहले देखेंगे सूर्य उदय। क्या देखेंगे? सूर्य उदय। फिर देखेंगे सूर्य अस्त, सूर्य अस्त। फिर देखेंगे रात्रि, फिर देखेंगे दोपहरा, फिर देखेंगे दोपहर के समय, फिर देखेंगे रात्रि के समय। रात्रि के समय। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई, शाम का समय है और अंजना तथा वंशिका एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातचीत कर रही थी। वंशिका की परछाई अंजना के दाएं ओर है, तो बताइए वंशिका का मुंह किस दिशा में? तो सबसे पहले भाई हमें एक चीज देखनी है कि सूर्य उदय कहां से होता है। सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा से। कहां से होता है सूर्य उदय? पूर्व दिशा से। लिख लेंगे, काफी में भी नोट कर लेंगे। और सूर्यास्त कहां से होता है? पश्चिम में, पश्चिम। और ये भी देख लेना कि भारत के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम में कौन सा है? गुजरात। और दक्षिण में तमिलनाडु। और उत्तर में कौन सा है? पहले जम्मू कश्मीर था, वो 31 अक्टूबर 2019 को बदल गया। अब क्या हो गया? उत्तर में कौन सा राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश, और केंद्र शासित पूछे तो जम्मू कश्मीर। ठीक है भाई। और जम्मू कश्मीर भी दो में बट गया, लद्दाख और लेह। और लद्दाख की जम्मू कश्मीर की राजधानी पूछने लगे श्रीनगर, और लद्दाख की राजधानी पूछने लगे लेह, जिसे कारगिल बोला जाता है। और लद्दाख में 2 जिले हैं और जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं? 20 जिले। तो कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। तो सबसे पहले अब सवाल पे आते हैं। सूर्योदय पूर्व और सूर्यास्त पश्चिम। तो सबसे पहले शाम के समय अंजना तथा वंशिका एक दूसरे के आमने सामने है। तो आपको पता लग गया कि शाम का समय है। शाम का समय को बताया मैंने, पूर्व से निकलता है और पश्चिम में छिपता है। तो शाम के टाइम में क्या होगा? पश्चिम। और सूर्योदय और सूर्य अस्त। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सवाल बनता है, जब आपसे रात्रि पूछे, दोपहर पूछे, दोपहर का समय पूछे या रात्रि का समय पूछे, तो भाई देखते ही सवाल में क्या कह देंगे कि आंकड़े अपर्याप्त है, मतलब ये सवाल नहीं हो सकता। क्यों? रात्रि का कोई समय नहीं होता, दोपहर का कोई समय नहीं होता। क्यों? ऐसे सवाल कर नहीं पाओगे कि रात्रि के समय किस टाइम परछाई होगी, किसी को कुछ नहीं पता। दोपहर के समय किस टाइम किसकी परछाई क्या होगी, क्या कैसे करोगे ये सवाल? तो ऐसे सवाल को देखते ही क्या कह दोगे? आंकड़े अपर्याप्त। क्या कह दोगे? आंकड़े अपर्याप्त। 4 ऑप्शन देगा एग्जाम वाला, तो आप इन्हें देखते ही क्या कह देंगे? आंकड़े अपर्याप्त। अब सवाल पे आते हैं। सबसे पहले शाम के समय अंजना तथा वंशिका एक दूसरे के आमने सामने है। तो अंजना जो पश्चिम दिशा में है शाम के समय, तो अंजना तथा वंशिका एक दूसरे के सामने बैठकर है। वंशिका की परछाई, किसकी परछाई? वंशिका की परछाई अंजना के दाएं है, अंजना के दाएं। तो सबसे पहले जो अंजना बोला है, अंजना वह पश्चिम दिशा में था, तो अंजना को यहां लिखो। किसे? अंजना। अंजना यहां लिख दिया। जो भी वंशिका की परछाई अंजना के दाएं है, तो अंजना लिख लेंगे। पिछले वाली चीज क्या लिख लेंगे? अंजना। इससे सवाल कभी भी गलत नहीं होगा भाइयों। क्या लिख लेंगे? अंजना। और अब स्वामी कह रहा था शाम के समय अंजना तथा वंशिका एक दूसरे के सामने। जब अंजना उत्तर में है तो वंशिका कहाँ होगी? तो वंशिका होगी दक्षिण में जी। कहाँ होगी वंशिका? दक्षिण में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वंशिका कौन सी दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में। वंशिका कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। तो भाई समझ में आ गया होगा ये सवाल। एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं। शाम के समय अंजना तथा वंशिका एक दूसरे के आमने सामने, तो ये तो पता लगी कि आमने सामने है।
शाम के टाइम आपको यह भी पता लग गया कि पश्चिम में सूरज क्या होता है, छिपता है, तो पश्चिम यहां लिख लिया। और जो पिछली लाइन कह रहा है ना कि अंजना के दाएं ओर है, तो सबसे पहले अंजना के दाएं ओर देख लेंगे। तो पश्चिम अंजना, अंजना यहां लिख लेंगे, जो पिछली वाली हेडिंग है अंजना के दाएं, तो अंजना यहां लिख लेंगे। जब अंजना उत्तर में होगी, पश्चिम का दायां इधर ही तो बैठेगा, पश्चिम का दायां किधर बैठेगा, इधर ही तो बैठेगा, तो अंजना होगी। और अंजना के सामने कौन बैठी है, वंशिका। कह रहा है ना वंशिका की परछाई अंजना के दाएं है, तो अंजना के दाएं तो, और वो आमने सामने बैठी है। कहां बैठी है, आमने सामने बैठी है। कहां बैठी है, आमने सामने। तो वंशिका किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। भाई आपको समझ में आ गया होगा। एक और सवाल देखते हैं इसी की तरह का। देखिए भाई एक और सवाल इसी की तरह का, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इस सवाल को कैसे करते हैं, सबसे पहले हम दिशा बना लेंगे। तो कैसे करेंगे, सुबह के समय रमन और प्रदीप आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। रमन की परछाई प्रदीप के बाएं ओर पड़ रही थी। तो बताइए प्रदीप का मुंह किस दिशा में है। तो सबसे पहले सवाल कैसे करना है, उत्तर लिखेंगे यहाँ, फिर क्या लिखेंगे, दक्षिण लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, पूर्व निकलेंगे, पूर्व, और यहाँ क्या लिखेंगे, पश्चिम। तो भाई मैंने आपको दिशा के चैप्टर में बताया था बायां और दायां कैसे कैसे होता है। बायां इसका इधर है और दायां इधर है, और दाएं को बताया था राइट हाथ कहते हैं, और बाएं को क्या बताया था, लेफ्ट हाथ। तो दाएं को घड़ी की दिशा बोलते हैं और बाएं को घड़ी की विपरीत दिशा बोलते हैं। और सबसे पहले मैंने सवाल देखा सुबह के समय आपको पता लग गया कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले पिछले सवाल में कि सुबह के समय सूरज किधर की तरफ को निकलता है। तो तुम्हें पता लग गया सुबह की तरह सूरज पूरब ओर निकलता है। कहाँ निकलता है, पूरब की ओर सूर्य उदय होता है। कहाँ की तरफ, सूर्य उदय होता है कहाँ, पूरब की तरफ, और सूर्य पूरब के उधर निकलता है। तो रमन की परछाई प्रदीप के बाएं ओर है। तो रमन की परछाई प्रदीप के कहाँ है, बाएं ओर। तो सूर्य उदय है, मैंने बताया था, बस ये पढ़ना है। प्रदीप का सूर्य उदय आपको पता लग गया, पूरब है, पूरब से निकलता है सूर्य। और ये कहा रमन की परछाई प्रदीप के बाएं ओर पड़ रही है। जब पूरब, तो पूरब का बायां किधर है, इधर, तो उत्तर में आ गया। तो उत्तर में कौन होगा, प्रदीप। कौन होगा, प्रदीप। बस इस वाली हेडिंग पे ध्यान देना कि प्रदीप के बाएं ओर पड़ रही है। तो प्रदीप के बाएं ओर, तो पूरब का बायां किधर है, प्रदीप। और अब ये पूछ रहा है तो जब प्रदीप तो कौन हो गया, बायां, तो दक्षिण में कौन होगा, इसके आमी सामी बैठे हैं, तो दक्षिण में कौन होगा, दूसरा व्यक्ति, रमन। अब इसने क्या, सवाल वालों ने क्या पूछ लिया, तो बताइए प्रदीप का मुंह किस दिशा में, तो उसने प्रदीप का ही मुंह पूछ लिया। तो प्रदीप का मुंह आपको पता लग गया कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। और रमन का मुंह पूछता तो किस में, प्रदीप का उत्तर में आ गया, और रमन का किस दिशा में आ जाता, तो आपको पता है रमन का किस में आ जाता है, दक्षिण दिशा में। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एकदम सही तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से समझ में होगा। और भाई सवाल को देखो, अगर जो नहीं आता गलत हो तो बताओ, कमेंट करो। और बिल्कुल ऐसे ही ऐसे सवाल डेली निकाल के देखो, जब भी प्रैक्टिस होगी बिल्कुल आसान दिखाई देंगे। तो एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखिए भाई इसी की ढाल का। एक सुबह दो दोस्त है, कनिष्का और प्रिया, एक दूसरे से बातचीत कर रही थी। यदि इस समय कनिष्का की परछाई प्रिया के ठीक बाएं ओर है, तो कनिष्का का मुंह किस दिशा में है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, तो यहां दिशा लिख लेंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। एक बार फिर से बताता हूं, सूर्य उदय कहां से होता है, पूर्व दिशा से, और छिपता कहां है, पश्चिम दिशा में। पश्चिम में कौन सा राज्य है, गुजरात। पूर्व में कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। उत्तर में कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। और दक्षिण में कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। और सबसे ज्यादा वर्षा भी कहाँ होती है, मेघालय में। एक और चीज देख लेंगे कि सबसे पहले एक सुबह दो दोस्त कनिष्का और प्रिया एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तो एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तो सुबह के टाइम में आपको पता लगा है सूर्य कहाँ से निकलता है, पूर्व की ओर से। कनिष्का की परछाई प्रिया के ठीक बाएं ओर है, तो इसका बायां किधर होगा, इधर। तो यहाँ कौन होगी, प्रिया। बताई थी आपको, निचले वाली हेडिंग पे ध्यान देना है, प्रिया के ठीक बाएं ओर है। तो पूर्व से सूर्य निकलता है और ठीक बाएं को होगी प्रिया। और पूछा है कि कनिष्का का मुख, जब इसके साथ उत्तर में कौन होगी, कनिष्का, प्रिया, तो दक्षिण में कौन होगी, कनिष्का। कौन होगी, कनिष्का।
तो आपको पता लग गया। तो ये पूछ रहा है क्या, कनिष्का का मुंह किस दिशा में है, तो आपको पता लग गया कनिष्का का मुंह किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। और भाई जो समझ में ना आवे तो एक बार फिर से कमेंट में बता देना, कुछ गलती हुई हो उसके लिए भी माफ़ कर देना। मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, आपकी तरह ही पढ़ता हूँ मैं भी, बस ये है। तो आज के लिए जो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। भाई कल से एक नया चैप्टर, घड़ी का चैप्टर चालू करेंगे। मैंने 2 चैप्टर करवा चुका हूँ, घड़ी कैलेंडर और दिशा, रुक जाए, घड़ी कैलेंडर और दिशा का चैप्टर करवा चुका हूँ। और अगला चैप्टर क्या होगा, घड़ी का। और घड़ी में भी मतलब इसमें एक टाइप रह रही है कि घड़ी वाली की, घड़ी की सुई कौन सी दिशा में है। तो भाई ये मत कहना कि भाई ये वाली टाइप नहीं करवाई, तो ये वाली टाइप किसके, घड़ी के ऑप्शन में करवा दी जाएगी। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। भाई कल मिलते हैं, ओके।